हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हाल ही में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाली सामान्य अध्ययन के विषय में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जानकारी लेकर के आया हूं, जो आने वाले विगत वर्षों में भी और हाल ही में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी बेस्ट साबित होगा। तो इसलिए आप सभी अभी से ही, जिनकी परीक्षाएं जो है कि शुरू होने वाली हैं, अभी से ही वो अपना मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि एक भी करंट अफेयर से संबंधित जानकारी जो है कि मतलब आपका जो है कि सामान्य अध्ययन संबंधित जो है कि करंट अफेयर संबंधी जानकारी न छूटने पाए। जो भी आपके एग्जाम में आए आप उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। तो चलिए आपको सीधा अपने विषय की ओर लेकर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर है गेगेनोफिस बाल्मीकि। अगला प्रश्न, केरल सरकार ने हाल ही में किस सूक्ष्मजीव को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? इसका उत्तर है बैसिलस सब्टिलिस। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना किस देश में की जाएगी? इसका उत्तर है अबू धाबी में। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी क्षेत्र के सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाल्मोनारो की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका उत्तर है गुजरात के सानंद में। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, रूस और अमेरिका के बीच अंतिम परमाणु हथियार नियंत्रण संधि जो 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया था, उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है न्यू स्टार्ट। अगला प्रश्न, भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में किस पहल का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है रेयर अर्थ कॉरिडोर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किन 4 खनिज समृद्ध तटीय राज्यों को रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए चुना है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। अगला प्रश्न, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सनराइजर सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन को वित्त पोषित करने के लिए किस नाम का एक समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? उत्तर है चक्र। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से हासिल कर लिया? जवाब है गुजरात ने। अगला प्रश्न, यूजीसी समता विनियम 2026 में किसको मुख्य रूप से विशेष रूप के तौर पर परिभाषित किया गया है? उत्तर है जाति आधारित भेदभाव। अगला प्रश्न, मणिपुर में कौन नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? उत्तर है युमनान खेमचंद सिंह। अगला प्रश्न, इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा जा रहा है? तो कहाँ भेजा जा रहा है दोस्तों? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के किस 2 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? उत्तर है पटना पक्षी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश में है, और छारी ढांड यह गुजरात में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या है? 98। अगला प्रश्न, पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अगला प्रश्न, छारी ढांड गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है किस जिले में स्थित है? यह कच्छ जिले में।
अगला प्रश्न, रामसर स्थल नाम कैस्पियन सागर पर स्थित किस देश के शहर के नाम पर रखा गया है? तो उत्तर है ईरानी शहर रामसर के नाम पर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल का क्या नाम है? तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है जो दोस्तों? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में रेणुका। तो रेणुका राम स्थल है, उसी को जो है ये, अर्थात कहने का मतलब भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है यह। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, 21 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो कौन सा देश शामिल हुआ? स्पेन। इसका उत्तर क्या है? स्पेन। अगला प्रश्न, 26 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पेय व्यापार कार्यक्रम गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ जो है कि आयोजित हुआ था? दुबई में। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दावोस में। किसकी जयंती, अगला प्रश्न, किसकी जयंती पर या किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 24 जनवरी। अगला प्रश्न, किस तिथि को दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 4 फरवरी। अगला प्रश्न, इस वर्ष 4 फरवरी 2026 को दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाई जाने वाली विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो इसका उत्तर है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 2 फरवरी। 16वां, अगला प्रश्न, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न, इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या रखी गई थी या क्या रखी गई? तो इसका उत्तर है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। ये 2 थीम गणतंत्र दिवस परेड के तौर पर रखे गए थे। अगला प्रश्न, भारत और किर्गिस्तान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण असम के मीसामारी में शुरू हुआ? तो उत्तर है अभ्यास खंजर सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण असम के मीसामारी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो इसका उत्तर है 53.5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने अपनी झांकी वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपनी झांकी गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए पहला स्थान हासिल किया? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है? तो उत्तर है भारतीय नौसेना को। अगला प्रश्न, IPOI इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण 20 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक कहाँ खेला गया? तो उत्तर है लेह। यह कहाँ है? लद्दाख में। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला? तो उत्तर है स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 कहाँ खेला गया था? तो उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के
मेलबर्न में खेला गया था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो उत्तर है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता? तो उत्तर है सर्बिया के जोकोविच को। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो उत्तर है कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना ने। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो उत्तर है कुल 131 पद्म पुरस्कार, जिसमें से 5 लोगों को पद्म भूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिनेता मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? तो उत्तर है धर्मेंद्र सिंह देओल को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किसे कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो उत्तर है सुश्री एन राजम ने। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो जो है कि पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। थैंक्स।